गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 JNV पिथौरागढ़। बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 को हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पिछले दिनों हमने कॉन्ग्रुएंस के बारे में डिस्कस किया था, तो कौन सी क्राइटेरियन लगेगी वो हम क्वेश्चन में फिगर में मार्किंग जब करेंगे तो उससे पता लग जाता है। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले क्या है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC, तो एक जैसे मार्क से मार्किंग हमने कर दी, एक जैसा सिंबल लगा दिया, डैश डैश कर दिया। AD और BC इक्वल है दिखाने के लिए, और एंगल DAB एंगल CBA के इक्वल है। एंगल DAB कहाँ पे है? DAB ये एंगल, और एंगल CBA ये दोनों इक्वल हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि AD और एंगल DAB कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है। आप देखिए, तो आप ध्यान से देखें तो ये होगा ट्रायंगल ABD। तो ऐसे समझ लीजिए, देखिए ट्रायंगल ABD। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल देखिए जिसमें ये साइड BC और एंगल CBA हो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? ट्रायंगल BAC में देखिए आप। ठीक है, BC आपका और ये एंगल CBA। ठीक है, अब देखिए मार्किंग से आपको समझ में आ रहा है। देखिए इसको जो है इस ट्रायंगल को आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट अगर मैच करना है तो इसको ऐसे पलटा दीजिए, इधर से पलटा दीजिए, तो ये ऐसा बन जाएगा। अगर पलटाएं इसको तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, BCA। तो ये देखिए, अब आप इन दोनों को देख सकते हैं, इस पार्ट को मैंने इसको जो है ऐसे घुमा दिया इस तरफ, तो ये ऐसा बन गया। तो अब आप देखिए इस ट्रायंगल के ऊपर रखें। ठीक है, ट्रायंगल BAC को ट्रायंगल ABD के ऊपर रखें तो आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मिल जाएंगे। देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये इक्वल है, एक एंगल, एक साइड है, एक एंगल है। और देखिए ये साइड AB क्या है? ट्रायंगल BAD में और ट्रायंगल BAC में AB आपका कॉमन साइड है, तो साइड एंगल साइड, ये वाला साइड क्या है? कॉमन है, ये वाला साइड कॉमन आ रहा है ना। ठीक है, तो आपका कॉन्ग्रुएंस ऐसे प्रूव हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल ABD और BAC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो BD और AC भी आपस में इक्वल हो जाएंगे CPCT से, और एंगल ABD, ये वाला एंगल ABD और ये वाला एंगल BAC भी इक्वल हो जाएंगे CPCT से, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या है, हम ट्रायंगल ABD और BAC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। ये पूछा हुआ है पहले पार्ट में, है ना। तो आप क्या कहिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को मैच करते हुए चलिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी क्राइटेरियन है, और मार्किंग करते चलिए तो आपको समझ में आ जा रहा है। ठीक है, साइड एंगल साइड इन ट्रायंगल ABD, इसी तरह से साइड एंगल एंड साइड इन ट्रायंगल BAC, है ना। तो AD इज इक्वल टू BC। इस तरफ आप ABD ट्रायंगल के एलिमेंट्स लिखेंगे, इस तरफ आप BAC के एलिमेंट्स लिखेंगे। ओके, AD इज इक्वल टू BC। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। आप यहाँ रीजन लिख देंगे कि ये गिवन है, ये भी गिवन है। ठीक है, और AB इज इक्वल टू AB इज अ कॉमन साइड, ये दोनों कॉमन साइड्स हैं। तो आप क्या कहेंगे, ट्रायंगल ABD है, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। आपको ये रूल लिखना होगा। ठीक है, कि आपने किस क्राइटेरियन से किया है वो आपने लिखना होगा ब्रैकेट में, याद रखिए। ठीक है, पहले दिन भी हमने 2 क्वेश्चन देखे थे, है ना। इस तरह से क्वेश्चन को करना, जो चीज़ गिवन है और उसके आप मार्किंग करिए, फिर ऐसे फिगर को तोड़ के देख लीजिए तो आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। ओके, दूसरा तरीका क्या है कि आप इस ट्रायंगल को कार्डबोर्ड पे बनाइए, इस ट्रायंगल को कार्डबोर्ड बनाइए, फिर इसको कट कर लीजिए जिन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अगर ABD और BAC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो शो बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, पूरा लिखने की जगह आप CPCT लिखिए चलेगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से
बी डी इज इक्वल टू ए सी, और इसी तरह से एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक है ना। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये तीन एलिमेंट तो हमारे पास हो गए। ओके, तो बाकी जो बचे हुए तीन एलिमेंट है वो भी आपस में इक्वल होंगे। ए सी बी डी के इक्वल होगा। हाँ, ये वाला एंगल बी सी ए एंगल ए डी बी के बराबर होगा, एंगल ए बी डी इस बी ए सी के बराबर होगा। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ओके, ये है क्राइटेरिया का फ़ायदा। क्या है, 6 के 6 एलिमेंट नहीं दिए, लेकिन 3 एलिमेंट हैं जो SAS के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो बाकी बचे हुए 3 एलिमेंट्स भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे। CP जो पूछा है वही हमने लिखा केवल। ठीक है, तीसरा ये वाला एंगल हमने नहीं लिखा, इस एंगल के बारे में नहीं पूछा तो नहीं लिखा। ओके, देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ठीक है, जब आप मार्किंग करेंगे फिगर में तो आपका काम आसान हो जाता है बच्चों। ओके, इसको जितना एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर से, तो मैंने मार्क कर दिया। AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं लाइन AB पर, एक परपेंडिकुलर ये है, एक परपेंडिकुलर ये है। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, क्या दिखाना है, CD BC AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि OA इज इक्वल टू OB प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, OA इज इक्वल टू OB। CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है का मतलब क्या हुआ, CD इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांटेगा, OA इज इक्वल टू OB, ये प्रूव करना है। ओके, अच्छा, जो चीज़ें दी हुई हैं आप देखिए, एक ये साइड इक्वल दे रखी है। अब देखिए, अगर OA और OB को इक्वल प्रूव करना है तो ये किन दो ट्राइंगल्स के पार्ट हैं ये देख लीजिए आप। अगर आप ध्यान से देखें, ट्राइंगल ये वाला और ट्राइंगल ये वाला, OA और OB इन दो ट्राइंगल्स के पार्ट हैं। OA और OB क्या हैं, इन दो ट्राइंगल्स के पार्ट हैं, है कि नहीं। तो ट्राइंगल BOC और ट्राइंगल AOD, देखिए आप इसको काट के इसके ऊपर रखें तो OA और OB एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD, देखिए नाम अगर जिस सीक्वेंस में ये है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के सीक्वेंस में, जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल दिए उसके सीक्वेंस में, अगर मैं इसको उठा के पलटा के इसके ऊपर रखूँ तो OA और OB, BO और AO एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो इस तरह से नाम एडजस्ट हो गया। ओके, तो आप देखिए एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD क्यों होगा ये बताइए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। किस एंगल्स की बात करिए, ये दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे ना, दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल हैं। ओके, एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल DAO, ये दोनों 90 डिग्री क्वेश्चन में दिए हुए हैं, है ना। ये एंगल CBO और DAO ये दोनों 90 डिग्री हैं, परपेंडिकुलर्स है ना ये। अच्छा, और BC इज इक्वल टू AD, ये आपको दिया हुआ है, तो देयरफॉर ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD। कैसे, AAS कॉन्ग्रुएंस से, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से, एंगल एंगल साइड, दो एंगल एक साइड। ठीक है, आप इसको चाहते तो ASAC भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लिखेंगे बाई CPCT OB इज इक्वल टू OA, तो CD बाइसेक्ट्स AB, दैट इज CD बाइसेक्ट्स AB। इसको आप जो है ऐसे भी कर सकते थे। देखिए, एक लाइन है, उस लाइन पर दो परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाते। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, फिगर को पहले समझना है, और जो इक्वल मार्क्स हैं उनको, इक्वल मार्क्स को आप रखेंगे। ठीक है, L और M दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, L और M दो पैरेलल लाइंस हैं। इसी तरह से P और Q भी पैरेलल लाइंस हैं। L और M पैरेलल लाइंस हैं, उनको P और Q पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ADCB इस तरह से, और इसको मिला रखा है। सो दैट ABC ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA आर कॉन्ग्रुएंट।
ओके, तो सबसे पहले आप देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए में पहली चीज़ देखिए, क्या ये दोनों एंगल ये साइड कॉमन है? बिल्कुल है, जी हाँ। ठीक है, एक साइड तो मिल गई। अच्छा, अब आप दो एंगल्स ढूंढ लीजिए। अब आप क्या करिए, दो एंगल्स ढूंढ लीजिए। एंगल बी ए सी और एंगल डी सी ए के बारे में आपका क्या ख्याल है? ठीक है, अब आप देखिए, इन पी पैरेलल क्यू ए सी ट्रांसवर्सल है, ए सी इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल डी सी ए के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। अच्छा, फिर आप इन दोनों एंगल्स के बारे में क्या कहें? तो आप देखिए, इन एल पैरेलल एम ए सी इज ट्रांसवर्सल। एल पैरेलल एम में ए सी ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आप क्या कहेंगे? एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल बी ए सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए में दो एंगल्स और उनके बीच का साइड, दो एंगल्स और उनके बीच का साइड आपस में इक्वल है। तो आप देखिए, ऐसे लिखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है, ए बी सी डी के, ए बी सी और सी डी ए ट्रायंगल में आप देखिए, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन साइड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये मैंने आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए ऊपर लिखा था, आप डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। कौन सी क्राइटेरियन है बच्चों? एंगल, साइड एंगल, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। ठीक है ना, ये देखिए, एंगल, साइड, एंगल। इसी तरह से यहाँ पर भी एंगल, साइड, एंगल। तो ए बी सी, तो यहाँ से ऑर्डर जाएगा सी डी ए बी सी आया तो सी डी ए। आप खुद एज्यूम करिए, ए बी सी और सी डी ए, तो ये इस क्रम में लिखा हुआ है, तो आप इसको पलटाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, सी डी ए, इस तरह से। ठीक है ना, ये है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले क्वेश्चन हम फिर देखेंगे। थैंक यू, और इसको समझिए, टेक्स्ट बुक को पढ़िए, और जो मैं कुछ वीडियोज़ और भेजता हूँ आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ एनिमेटेड वीडियो, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे अपना काम करें और मुझे भेजें। बहुत से बच्चे हैं, जैसे मनीष कुमार हैं, गौरव कुमार हैं, ईश उत्सव हैं, प्रियांशु दुधकोटी हैं, या गर्ल्स में भी आजकल होमवर्क कम भेजा जा रहा है। तो अपना काम रोज़ भेजिए बच्चों। प्रीडिक्ट रिटन टेस्ट 2 के लिए तैयारी भी करते रहिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो पूछिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।